मेजर वन सोशियोलॉजी फर्स्ट सेम की, जिसका कोर्स नंबर है 101। टाइटल है फंडामेंटल सोशियोलॉजी। इसका फर्स्ट यूनिट आता है जेनेसिस ऑफ सोशियोलॉजी, जिसके 3 सब यूनिट्स हैं। सबसे पहले बात करें जेनेसिस ऑफ सोशियोलॉजी क्या होता है। जेनेसिस होता है किसी भी चीज़ का ओरिजिन, तो हम इसमें पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ सोशियोलॉजी, जो कि फर्स्ट यूनिट है। फर्स्ट यूनिट के सब टॉपिक्स आ जाते हैं मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, ओरिजिन एंड ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी, रिलेशनशिप विद अदर सोशल साइंसेस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी। ये 3 सब टॉपिक्स हमें इसमें कवर करने हैं। सबसे पहला जो आता है वो मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। हम इस सब को एक साथ लेके ना चलते हुए सिर्फ मीनिंग पर ज़्यादा जोर देंगे। फर्स्ट टॉपिक हम इसे इजीली जब क्लियर करेंगे, जब बेसिक चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, देन आगे बहुत इजी हो जाएगा उसका नेचर, स्कोप, जो ओरिजिन, किसी भी चीज़ को करना। सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें आपको इंट्रोडक्शन, मीनिंग और कुछ डेफिनेशंस और हल्का सा कंक्लूजन दे देना है। जब आपको समझ आ जाएगी तो ये 4 लाइन आप इसको 10 लाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, जब बेसिक अच्छे से क्लियर होगा। डरने की बिल्कुल बात नहीं है, बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही ज़्यादा अच्छा सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, जिसको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि ये हमारी एक सोसाइटी के बारे में है, हमारी खुद की साइंस के बारे में है। जो मैन जो है वो सोशल एनिमल है, तो कितना इजी हो जाता है खुद के बारे में पढ़ना, खुद के रिलेशंस के बारे में पढ़ना, सोसाइटी के बारे में पढ़ना, उसके मेंबर्स के बारे में पढ़ना, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ना, बेसिक लाइफ के बारे में पढ़ना। सो इसका मीनिंग ऑफ सोशियोलॉजी क्या है। इंट्रोडक्शन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले सोशियोलॉजी जो है वो एक मेंबर है। किसका मेंबर है? जो फैमिली है सोशल साइंसेस की, उनका एक मेंबर है। अब फैमिली ऑफ सोशल साइंसेस क्या है? जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, एंथ्रोपोलॉजी है और अदर साइंसेस हैं, उन सब की एक फैमिली है। फैमिली कैसे है? जब भी कोई एक इंडिविजुअल भी होता है, जो उसके साथ में अगर इतने सारे लोग भी हैं, तो हम उसको एज अ फैमिली ट्रीट करते हैं, होता है ना ऐसे नॉर्मली। तो जब इतनी सारी चीज़ों का ग्रुप है, तो वो एक फैमिली बन गई, क्योंकि है तो सब साइंसेस हैं, सब साइंस हैं, तो सब फैमिली हुई, एक रिलेशन हुआ सब में। उनमें से उन सब साइंस में एक मेंबर जो वो सोशियोलॉजी भी है, जो कि ओरिजिनेट हुई एज सेपरेट और इंडिपेंडेंट सोशल साइंस, जो किसी से भी लिंक ना रख के ओरिजिनेट और सेपरेट जब ओरिजिनेट हुई इंडिपेंडेंटली, कब हुई? इन द 19th सेंचुरी में। अर्लियर इट वॉज नोन एज सोशल फिलोसफी। इससे पहले ये सोशल फिलोसफी के नाम से जानी जाती थी। सोशल फिलोसफी के नाम से कब जानी जाती थी? 19th सेंचुरी से पहले, जब ये एज अ सोशल साइंस निकल कर नहीं आई थी, जब इसे सोशियोलॉजी के नाम से नहीं जाना गया था। एंड एग्जिस्टेड इन द फॉर्म ऑफ सोशल थॉट्स। ये एक विचारधारा के ऊपर, मतलब ऐसे एग्जिस्ट करती थी, सोशल थॉट्स। जैसे नॉर्मली हर एक बंदे के थॉट्स थे, जो सोशली थॉट्स थे, वो ऐसे एग्जिस्ट करती थी। एक पर्टिकुलर साइंस नहीं उसको बताया गया था। अब इसके मीनिंग पे आ जाते हैं। 1839 में ऑगस्टे कॉम्टे, जो एक फ्रेंच सोशल फिलोसफर थे, उन्होंने टर्म सोशियोलॉजी को कॉइन किया फर्स्ट टाइम अपनी बुक में पॉजिटिव फिलॉसफी में। कौन सी बुक में किया? पॉजिटिव फिलॉसफी में, जिसका नाम था। किस टर्म को कॉइन किया? सोशियोलॉजी को फर्स्ट टाइम किया। कब किया? 1839 में। किसने किया? ऑगस्टे कॉम्टे ने, जो एक फ्रेंच सोशल फिलोसफर थे। ही इज़ सेड टू बी द फादर ऑफ सोशियोलॉजी। इन्हें फादर ऑफ सोशियोलॉजी भी बोला जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। जो टर्म सोशियोलॉजी है वो क्या है, उसका एक मीनिंग, उसके वर्ड्स क्या हैं, किन वर्ड से कंबाइन होकर ये बना है, इसका मतलब क्या निकल कर आता है। जो टर्म सोशियोलॉजी है वो कम्बिनेशन है 2 वर्ड्स का। लेटिन वर्ड सोशियस, जिसका मतलब होता है कंपेनियन और एसोसिएट। कौन से 2 वर्ड का क्या है? वो एक कम्बिनेशन है। ठीक है, 2 वर्ड का कम्बिनेशन है, जो कि कौन से वर्ड हैं? कंपेनियन और एसोसिएट। एक हो गया ये, और एक हो गया लॉजी, जो लोगस जो हो गया, उसका मतलब क्या है? स्टडी, जो साइंस। ठीक है, अब कंपेनियन और एसोसिएट का क्या मतलब हो जाता है? कंपेनियन और एसोसिएट का मतलब हो जाता है साथी, सहयोगी, मतलब मिल के एक चीज़ होती है, जो सब लोग मिले हुए हैं, उसमें एक दूसरे को सपोर्ट हो रही है। तो स्टडी और साइंस हो गया लोगस का मतलब। इसका एटोमोलॉजिकली मीनिंग हो गया सोशियोलॉजी का क्या? साइंस ऑफ सोसाइटी।
अब सब बोलेंगे साइंस ऑफ सोसाइटी कैसे हो गया, यहाँ पे कंपेनियन और एसोसिएट सोशियस का मीनिंग निकल कर आ रहा है, लोगस का मतलब स्टडी या साइंस निकल कर आ रहा है, तो ये कैसे हो गया। साइंस ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी कैसे, जो एसोसिएट और कंपेनियन जो एक वर्ड है उसका मतलब ही सोसाइटी है। कैसे सोसाइटी है, सोसाइटी भी कैसे क्या होती है, एक एसोसिएशन, एक पूरा ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है, तो उसका मतलब भी साथी सहयोगी था। अगर एसोसिएट या कंपेनियन, तो जो सोसाइटी है वो भी तो एसोसिएटेड होती है ना, उसमें भी एक से ज़्यादा लोग जब एक दूसरे के साथ मिल के, जो सपोर्ट करके, जब उसके सहयोगी होते तब तो सोसाइटी बनती है। एक अकेला बंदा तो सोसाइटी नहीं बनाता है अगर एक के साथ एक जुड़ेगा तो सोसाइटी बनती है। एक अकेला बंदा एक जगह पे रह रहा है तो वो सोसाइटी नहीं कहलाएगी। तो इसीलिए इसके वर्ड को हम समझेंगे, इसके मीनिंग को, कि साइंस ऑफ सोसाइटी क्यों बोला, क्योंकि ये साइंस थी, मतलब लॉगस हो गया स्टडी और साइंस, तो सोसाइटी क्या हो गया, जो मतलब उसका मतलब था कंपेनियन एसोसिएट, वो तो सोसाइटी बन गई। तो जब हम साइंस सोसाइटी की जो साइंस है उसको हम बोलेंगे सोशियोलॉजी। ठीक है, जब हम इसकी स्टडी करते हैं, सोसाइटी की स्टडी करते हैं, तो वो क्या है, सोशियोलॉजी है। तो साइंस क्या है, साइंस ऑफ सोसाइटी है क्या, सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ मैन एंड हिज इन्वायरमेंट। जो सोशियोलॉजी है वो स्टडी है मैन की, उसकी इन्वायरमेंट की, और उसके जो रिलेशंस हैं एक दूसरे के साथ में। अब एक मैन है तो वो इन्वायरमेंट में भी उसके रिलेशंस होंगे, उसके लोगों के साथ भी रिलेशन होंगे। एक बंदा, अगर एक मैन क्या सोशल एनिमल है, तो उसके रिलेशन सबके साथ में होते हैं। एंड इट इज़ कंसर्न्ड विद सोसाइटी एंड इट्स वेरियस मैटर्स। और ये कंसर्न किसके साथ होती है, सोसाइटी के। मैन जो है वो बहुत सारे, सॉरी, सोशियोलॉजी जो वो कंसर्न है सोसाइटी के साथ में, उसके बहुत सारे मैटर्स के साथ में, जैसे सोशल इंटरेक्शन हो गई, सोशल रिलेशंस हो गए, सोशल इंस्टीट्यूशंस हो गए, जिसमें कि फैमिली, मैरिज, किनशिप, ये सब चीज़ें ये इंस्टीट्यूशंस में आ गई। तो इसके साथ सोशियोलॉजी कंसर्न होती है। नेक्स्ट हम इसमें करेंगे, आ जाती हैं हमारी डेफिनेशंस। ठीक है, डेफिनेशंस एज इट इज़ ही हमें लिखनी होती हैं, इसमें कुछ हम ऐड ऑन नहीं कर सकते हैं। जो एक किसी एक पर्टिकुलर इंसान ने जो एक दी हुई है डेफिनेशन वही रहती है, लेकिन उसको हम इजीली अगर समझना चाहें तो इजीली समझ सकते हैं कि सोशियोलॉजी जो अगस्टे कॉम्टे उन्होंने दी है, एमाइल दुर्खीम ने दिया है, मैक्स वेबर ने दी है, किंग्सले डेविस ने एक डेफिनेशन दी है सोशियोलॉजी के बारे में, और यंग एंड मैक ने दिया है। इसी तरह से ऑकबर्न और निमकॉफ ने भी दिया, जिसमें कि किसी ने बोला कि वो साइंटिफिक स्टडी है सोशल लाइफ की, किसी ने बोला कि ये साइंस है सोशल फेनामिना की, ये साइंटिफिक स्टडी है स्ट्रक्चर ऑफ सोशल लाइफ का, जो सोशल लाइफ का एक स्ट्रक्चर है उसकी जो साइंटिफिकली हम स्टडी करते हैं वो सोशोलॉजी है। सोशोलॉजी साइंस है जिसमें कि हम अंडरस्टैंड करते हैं सोशल एक्शंस को। सोशोलॉजी एक जर्नल साइंस है सोसाइटी की, जो नॉर्मली एग्जिस्ट करती है। सोशियोलॉजी साइंटिफिक स्टडी, मतलब इन सब चीज़ों की यही सब कुछ इसमें बोला हुआ है। सोशल इंस्टीट्यूशंस की सोशियोलॉजी जो साइंस है सोशल इंस्टीट्यूशंस की, ये डेफिनेशन एज इट इज़ हमें करनी होती है, तो ये काफ़ी ईजी हो जाएंगी। उसके बाद आता है हमारा कंक्लूजन एट द लास्ट, जिसमें कि हमें बोला कि जो अबव हमने डिस्कशन की वो हमें ये बताता है कि सोशियोलॉजी जो वो साइंस है सोसाइटी की। इस पूरे में हमें क्या समझ में आ रहा है कि सोशियोलॉजी साइंस है सोसाइटी की, और ये किससे जुड़ी होती है, मैन के साथ में। सोशल रिलेशनशिप, जो मैन के सोशल रिलेशनशिप है और सोसाइटी है उसके साथ में जुड़ी होती है। सोशियोलॉजी साइंस के साथ जुड़ी है, जो मैन है उसके जो रिलेशनशिप है सोसाइटी के साथ उससे जुड़ी हुई है। हम इन्हीं सब चीज़ों को सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। एट दी लास्ट यही मीनिंग निकल कर आता है कि जो सोशियोलॉजी है वो साइंस है किसकी, सोसाइटी की। तो ये सबसे पहले हमारा मीनिंग हो गया सोशियोलॉजी का। एंड आगे जो बचता है वो नेचर और स्कोप है। सबसे पहले ये बेसिक क्लियर हो गया कि सोशियोलॉजी होती क्या है, इसका मतलब क्या है, ये हो गया। एट द लास्ट हम कंक्लूड कर लेते हैं जो हमने ऊपर सब कुछ पढ़ा। देखो, सोशियोलॉजी जो अदर जो फैमिली है सोशल साइंसेस की, उनमें से एक मेंबर सोशियोलॉजी भी होती है। फैमिली जो जैसे पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, ये सब साइंसेस होगी, उन सब की एक जो मेंबर वो सोशियोलॉजी भी होती है, वो इसी में आती है, क्योंकि ये भी तो साइंस ऑफ सोसाइटी है। तो सेम उसी तरह से ये आ जाएगा। उसके बाद ये ओरिजिनेट हुई सेपरेट और इंडिपेंडेंट सोशल साइंस कब, 19th सेंचुरी से पहले। इसको पहले किस नाम से जाना जाता था, सोशल फिलॉसफी के नाम से जाना जाता था, और ये सोशल थॉट्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करती थी। 1839 में ऑगस्टे कॉम्टे जो एक फ्रेंच सोशल फिलोसफर थे, उन्होंने फर्स्ट टाइम सोशोलॉजी टर्म को कॉइन किया था उनकी अपनी बुक पॉजिटिव फिलॉसफी में। उनको फादर ऑफ सोशोलॉजी भी बोला जाता था। उसके बाद टर्म सोशोलॉजी जो है वो कम्बिनेशन होता है दो वर्ड्स का। लेटिन वर्ड वो कौन से, एक सोशियस हो गया और उसका मतलब होता है कंपेनियन, एसोसिएट, और एक ग्रीक वर्ड हो गया लोगस जिसका मतलब होता है स्टडी या साइंस। तो एटोमोलॉजिकली हम सोशोलॉजी का मतलब देखें तो वो क्या होता है, साइंस ऑफ सोसाइटी। उसी तरह से सोशोलॉजी स्टडी होती है मैन की, उसके इन्वायरमेंट के और उसके जो रिलेशंस हैं एक दूसरे के साथ में, वो होती है क्या, सोशोलॉजी।
उसके बाद ये किससे जुड़ी होती है? सोसाइटी के उसके वेरियस मैटर्स से, जैसे सोशल इंटरैक्शन, सोशल रिलेशन, सोशल इंस्टीट्यूशंस। इसकी डेफिनेशंस थी ऑगस्टे कॉम्टे ने जो दी थी, एमाइल दुर्कीम ने दी थी, मैक्स वेबर ने, किंग्सले डेविस ने, यंग एंड मैक ने। ये हमें एज इट इज़ ही लिखनी होती हैं, इसको हमारा लर्न करना ज़रूरी होता है, क्योंकि ये एज इट इज़ आती हैं, इसमें हम कुछ समझ कर कुछ ऐड नहीं कर सकते, लेकिन ये काफ़ी ईजी है, ईजिली समझ आ जाती हैं। उसके बाद कंक्लूज़न तो मैंने सब कंक्लूड कर ही दिया। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी है। नेक्स्ट हम करेंगे नेचर और स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी। तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू।